तो गाइस यार, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करी हुई है। इस ट्रेड को प्लेस करने का रीजन क्या था? ये वाली ट्रेड मैंने प्लेस करी है अपनी शॉर्ट स्ट्रेटजी नंबर 1 से। वो स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा वर्क करती है मार्केट में कि आप 90% एक्यूरेसी उसको देखने को मिल सकती है। 90% एक्यूरेसी का मतलब तुम लोग जानते हो कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी कि तुम यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे। देखो, एक्यूरेसी बिगनर्स के लिए होती है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनको एक्यूरेसी मायने ही नहीं रखती है। वो चाहते हैं कि उनका मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए कि उनको एक्यूरेसी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। देखो, लास्ट सेकंड पे डाउन आ गई क्योंकि इसकी अहमियत यही थी कि इसको डाउन पे ही क्लोज होना था, रेड पे ही क्लोज होना था। देखो, ये वाली ट्रेड हमारी विन हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या। ये मेरी स्ट्रेटजी एक है। इससे पहले इस पे कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक डोजी है। ठीक है, ये डोजी है। डोजी क्या होता है? एक ऐसी कैंडल जिसका ना तो विक विक और हेड दोनों होनी चाहिए उसके। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं तुमको, जैसे ये वाली कैंडल है, ये एक लोनली कैंडल है, ये डोजी नहीं है। ठीक है, लोनली कैंडल और डोजी कैंडल इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ना, ये डोजी है। ठीक है, डोजी कैंडल और एक लोनली कैंडल। तुम लोनली को डोजी मत समझ लेना। ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये एक लोनली कैंडल है। यहाँ पर छोटी कैंडल को लोनली बोला जाता है, लेकिन ये एक परफेक्ट डोजी है। एक ऐसी कैंडल जो रेड या ग्रीन तुमको दिख रही हो, लेकिन वो रेड या ग्रीन नहीं होगी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और उसको यहाँ पर ऐसे ले जाकर रख लेना है। ठीक है, तो जैसे ही तुम उस लाइन के पास जाके देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये वाली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग सेम टाइम पे है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पे है, तो उसको डोजी बोला जाएगा। भले वो रेड दिख रही हो, ग्रीन दिख रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिली एक ग्रीन कैंडल। तो एक कैंडल ग्रीन देखने को मिली है, तो हमें एक और सेम कैंडल ग्रीन देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसको बोला जाता है डोजी की पावर। समझ गए मेरी बात को? तो डोजी में ऐसा होता है, लोनली कैंडल में ऐसा हो जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ डोजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, और अगर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपॉर्चुनिटी के साथ साथ तुम्हें दिखा भी दूंगा कि कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं। देखो, मैंने वहां पर ट्रेड प्लेस की थी डोजी के बेस पे। अब ये वाली कैंडल मान लो यहीं पे क्लोज हो जाती है, तो ये एक डोजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ विक है, हेड नहीं है। मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक डोजी है। लेकिन मान लेते हैं इसका ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये नहीं होता, या फिर ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नहीं होता, तो क्या होता? क्या ये डोजी होती? तो इसका जवाब है नहीं, ये डोजी कैंडल बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि वहां पर डोजी कैंडल के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली और फिर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। लेकिन क्या ये एक्चुअल में ग्रीन कैंडल है या फिर ये भी एक रेड कैंडल है? इसके पीछे मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। देखो, मेरी बात सुनो। ये डोजी कैंडल थी, इसके बाद एक कैंडल बननी चाहिए। मैं बोला कैंडल बननी चाहिए। तो क्या ये कैंडल है? ये एक लोनली कैंडल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डोजी के बाद हमें एक कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। कैंडल्स क्या होती है? देखो, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। जितनी भी तुम्हें बड़ी कैंडल दिख रही है, सॉलिड कैंडल दिख रही है, उनको कैंडल्स बोला जाता है। जो ये छोटी है, इसको लोनली बोला जाता है, लोनली कैंडल। तो यहाँ पर इसके बाद तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद रेड बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी। समझ गए मेरी बात को? तो इसको अवॉइड करना है। तो और देखो, मैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड प्लेस करके बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये मेरी शॉर्ट स्ट्रेटजी नंबर 1 है। अगर तुम्हें इससे कोई भी रिलेटेड सवाल है तो तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तुम्हें तुरंत जवाब दिया जाएगा। देखो, यहाँ पे भी देखो, ये वाला मार्केट को देखो। यहाँ पे ये वाली कैंडल थी डोजी, उसके बाद हमें ग्रीन देखने को मिली, उसके बाद तुरंत ग्रीन देखने को मिली। ये थोड़ी देर पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं। यहाँ पे ये भी डोजी है। मैं बोल रहा हूँ जिसका विक और हेड दोनों है, इसका विक भी है और इसका हेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डोजी थी, उसके बाद एक रेड कैंडल लेनी, एक और रेड बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डोजी थी। देखो, डोजी, ये वाली डोजी, इसके बाद एक लोनली कैंडल है। यहाँ पर देखो, ये लोनली कैंडल यानी छोटी कैंडल है। ठीक है, तो छोटी कैंडल्स को तुम्हें अवॉइड करना है, ओनली ऑन बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड लेनी। देखो, यहाँ पे इसके बाद बड़ी बनी। समझ गए मेरी बात को? तो उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी पूरा टाइम पड़ा है हमारे पास। अभी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो और भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो देखो देखो, अपॉर्चुनिटी मिलते ही ट्रेड प्लेस करने का देखते हैं हम। देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वैसे तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेड लेने का सही तरीका क्या होता है, डोजी कैंडल क्या होती है, लोनली कैंडल क्या होती है। देखो, अब यहाँ पर जो ये बनी है ना, ये कैंडल अभी थोड़ी देर पहले तक डोजी कैंडल थी, लेकिन अभी डोजी नहीं है। यहाँ पर भी हमको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ डोजी पे ट्रेड लेके बताना है, तो मैं वहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। ठीक है,
तो देखते हैं क्या होता है। वो वाली स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें शॉर्ट नंबर 2 में बता दूंगा कि वहां पर मैंने किस बेस पे ट्रेड ली। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हें दिख रही है ना, ये एक लोनली कैंडल है, ये डोजी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो तुम्हें दिख रही है यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉडी है, जिसकी बॉडी होती है वो एक डोजी कैसे हो सकता है? एक इसको देखो और एक इसको देखो, दोनों में फर्क नहीं दिख रहा तुमको? साफ फर्क दिख रहा है। देखो इसको और इसको साफ फर्क दिख रहा है मेरे को यहाँ पर कि इसकी बॉडी है यहाँ पर, तो ये लोनली कैंडल है ना कि डोजी। इसके बाद तुम्हें रेड भी देखने को मिल सकती है, ग्रीन भी देखने को मिल सकती है, उसके बाद कोई फॉलो होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है यहाँ पर, समझ गए? तो देखते हैं कहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ये तो तुम समझ गए होगी, डोजी कैंडल और लोनली कैंडल में फर्क होता है, बट उस फर्क को कई लोग समझते ही नहीं है। जैसा अब ये वाली कैंडल बनी, ये भी एक लोनली कैंडल है, डोजी नहीं है। ये भी एक लोनली कैंडल है, ये भी लोनली कैंडल है। डोजी लोनली कैंडल से अलग होता है, समझ गए मेरी बात को? तो इट्स डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट। तो हाँ, ये जो कैंडल है ना, तुम इसको मान सकते हो एज ए डोजी कैंडल, ठीक है? क्यों मान सकते हो? क्योंकि ये ना तो लोनली कैंडल है ना डोजी कैंडल है। इसके पीछे का रीजन समझाऊं मैं तुम्हें। देखो इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को देखो और ओपनिंग पॉइंट को देखो, दोनों नीचे है। अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाए ना, तो ये एक परफेक्ट डोजी कैंडल मानी जा सकती है, समझ गए मेरी बात को? तो देखो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। यहाँ पर देखो, ये मैंने ये लेवल लगाया, फिर इसको कॉपी करा, फिर मैंने इसके ऊपर वाले लेवल को लगाया, फिर देखो इसको देखो, यहाँ पे जहां से खत्म हुई है ना, उसके नीचे से दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई है। इसका मतलब वो एक डोजी है, समझ गए? अगर नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं जैसे ही ट्रेड प्लेस करूंगा ग्रीन के लिए, या फिर ये जो भी बनेगी रेड या ग्रीन, तो तब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे बनी एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल सॉरी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अब हालांकि हो सकता है ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अब भी बोला तुमको कि डोजी के बाद हमें एक सॉलिड कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। ये एक सॉलिड कैंडल नहीं है यहाँ पर, समझे मेरी बात को? ये एक सॉलिड कैंडल नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक एरर देखने को मिल सकता है। एरर का मतलब है कि एमटीजी हमें यहाँ पर लेना पड़ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, समझ गए मेरी बात को? हो सकता है ये वाली कैंडल ही ग्रीन पे क्लोज हो जाए, हो सकता है कि हमें वन स्टेप एरर आ जाए और हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए या फिर एमटीजी लेना पड़े, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। 21 सेकंड बचे। वैसे तो ये अभी हमारे किस में चल रही है, ये हमारे हित में चल रही है, यानी ये अभी हमारे लिए पॉजिटिव है। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। 11 10 9, देखो क्या होता है। देखो लास्ट सेकंड में शायद ये रेड के लिए आना चाहती है, लेकिन ये थोड़ा सा बफरिंग लैगिंग देखने को मिल रहा है। नहीं, देखो ग्रीन पे क्लोज हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाले ट्रेड हमारी शॉर्ट हो चुके हैं। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि शॉर्ट की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या, समझे मेरी बात को? अब देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक लोनली कैंडल है, ये डोजी नहीं है, क्योंकि इसका ओपनिंग पॉइंट जो है ना वो ऊपर है। मैं इसको भी समझा देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, ठीक है? और उसके बाद कैंडल की जो क्लोजिंग है ना वो यहाँ है, और अगली कैंडल की ओपनिंग उसके भी ऊपर है। तो फिर एक लोनली कैंडल है यहाँ पर, ठीक है? इसको तुम्हें अवॉइड करना है, समझ गए मेरी बात को? तो और देखते हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसपे हमें, देखो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी थी, इस पे हम ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल है, ये इट्स नॉन, ये एक लोनली कैंडल नहीं है, ठीक है? देखो ये एक लोनली कैंडल थी, बट लोनली पे भी कई बार रिस्पेक्ट आ जाती है, कई बार नहीं आती है, तो इसलिए लोनली कैंडल को अवॉइड करने के लिए कहता हूं मैं। देखो ये भी एक लोनली कैंडल थी, डोजी थी, सॉरी डोजी थी वो कैंडल। देखो शायद यहाँ पे हमें डोजी देखने को मिल रहा है, नहीं डोजी नहीं है, ये लोनली है। अपॉर्चुनिटी मार्क, देखो ये मिल गई हमें एक डोजी कैंडल। इसके बाद हमें देखो ये एक, हाँ इसकी बात करता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड तो प्लेस कर दी, लेकिन ये वाली ट्रेड लॉस हो जाएगी हमारी, देख लेना तुम। ये वाली ट्रेड हमारी क्यों लॉस हो जाएगी? क्योंकि तुम मेरी बात को समझो। मैंने बोला था डोजी कैंडल वो होती हैं जो जिनका विक और हेड दोनों हो, समझे मेरी बात को? कि जिनका विक भी होना चाहिए और हेड भी होना चाहिए। विक क्या होता है? देखो विक और मतलब ये वाली जो बॉडी है ना, इसके जो ऊपर ये जो शैडो टाइप का दिखता है, इसको विक बोला जाता है, और नीचे दिखता है उसको हेड बोला जाता है। तो हो सकता है ये वाली कैंडल रेड पे भी क्लोज हो जाए, ग्रीन पे भी क्लोज हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड है, ये एक रिस्की ट्रेड है, तो इसको तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें इसे लेने को अवॉइड इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका विक तो है लेकिन हेड यहाँ पर नहीं है, समझ गए मेरी बात को? तो इसको अवॉइड करो थोड़ी देर के लिए और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा दिन होता है अपने कैपिटल को ओनली 10% बढ़ाने के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी कैंडल्स को अवॉइड कर दिया करो, ताकि तुम यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेली जनरेट कर पाओ, ठीक है? तो ये वाली कैंडल तो रेड पे क्लोज हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना ही था उसको रेड पे क्लोज, और हमारी ट्रेड भी विन हो चुकी है यहाँ पर।
तो और भी कोई अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और लेके बताता हूँ ट्रेड। देखो, हाँ ये तो अलग कैंडल ही अलग है। ये वाली कैंडल ग्रीन पे क्लोज होगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अलग है, उस पर मैं ट्रेड लेकर अभी नहीं बता सकता। सारी स्ट्रेटेजी एक ही वीडियो में बता दूंगा, तो अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक डोजी के बाद बनी हुई कैंडल है। ये देखना एंड टू एंड रेड पे आकर ही क्लोज होगी। देख लेना तुम, ये एंड टू एंड रेड पे आकर क्लोज होगी। भले ही मेरे को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ट्रेड लेने की, लेकिन ये वाली कैंडल रेड पे ही क्लोज होगी। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। देखो, वेट करते हैं। देखना, 5 4 3। देखो, ये भी एक लोनली कैंडल पे क्लोज हो गई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर एमटीजी ले लेते हैं। हालांकि हमने इससे पहले ही वाली ट्रेड ही प्लेस नहीं करी थी, यानी हमारी कोई ट्रेड लॉस ही नहीं हुई, फिर भी हमने यहाँ पर एमटीजी ले लिया, क्योंकि मैंने बोला 90% एक्यूरेसी आ सकती है, मतलब आती ही है। ठीक है, तो 100% तो यहाँ पर कोई कह नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर वन स्टेप एरर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वन स्टेप एरर हमारा विन हो जाएगा। यहाँ पर 100% गारंटी। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। अब यहाँ पर 35-36 सेकंड बचे हुए हैं। ये हमारी लास्ट ट्रेड है, इसके बाद हम यहाँ पर बंद कर देंगे इसको और ये वीडियो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं डेली शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ। उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है कि तुम वहां पर डेली 10 to 20% प्रॉफिट कर सकते हो। मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे भरोसा करता हूं, इसलिए कम सिग्नल देता हूं, लेकिन सारे के सारे विन देता हूं। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है। देखो कितनी डीप आईटीएम हुई है, क्यों? क्योंकि इसको रेड पे ही जाना था, लेकिन एक लोनली कैंडल आ गई बीच में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पर एमटीजी ले लिया। हालांकि हमने ट्रेड ही नहीं ली थी, तो एमटीजी लेने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो बट मेरे को दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। देखो क्या होता है ट्रेड का रिजल्ट, पहले वो तो देख लो। देखो, विन हो गई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।